एक छोटी लड़की ने बस इशारा किया और नौकरानी ने अंडे देना शुरू कर दिया, क्योंकि कुछ देर पहले उन्होंने और सास ने मैडम को बांझ कहकर अपमानित किया था। लेकिन वे नहीं जानते थे कि ये बच्ची कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि स्वर्ग लोक की संतान देने वाली शियनटोंग थी, जो गुरु के सोते ही उनकी संतान देने वाली दिव्य धूल चुरा लाई और इंसानों को मनमर्जी से संतानें देने लगी। यहाँ तक कि जानवरों को भी 8-10 बच्चों का वरदान दे बैठी। जब गुरु को पता चला तो उन्होंने उसे सज्जा के तौर पर धरती भेजा और कहा कि जब तक वह 9 लोगों को सच्चे मन से संतान नहीं दे देती और उसके पुण्य मोती नहीं जगमगा जाते, वह स्वर्ग नहीं लौट सकती। धरती पर आते ही उसे मंदिर में एक नव विवाहित जोड़ा दिखा जो संतान की मन्नत मांग रहा था। औरत कभी शू ग्रुप की मालकिन थी, लेकिन शादी के बाद घरेलू जीवन चुना और कंपनी पति को सौंप दी। शादी को 3 साल हो चुके थे पर संतान नहीं हुई। शियनटोंग ने औरत के पेट के पास काली हवा देखी और तुरंत मंत्र पढ़कर उसे मिटाया। औरत को लड़की पर शक हुआ और पूछा कि वह कौन है, तो उसने बताया कि वह वही बच्ची है जिसे अब भी डिब्बे में पाया था। शियनटोंग ने कहा कि उसका भाग्य तो संतानवान है, पर कुछ नकारात्मक शक्तियाँ बाधा बन रही हैं। औरत ने जब सुना कि बच्ची अनाथ है तो उसे गोद लेने का फैसला किया। घर पहुंचते ही शियनटोंग ने देखा कि विला में भी अजीब सी सूजन भरी हवा है, जिसे उसने अपने मंत्रों से खत्म कर दिया। कमरे में भी वही हवा थी और ऊपर 2 आत्माएं लटकी हुई थीं। वो जुड़वा बच्चे थे जो जन्म नहीं ले पा रहे थे। शियनटोंग उन्हें औरत के गर्भ में भेजने ही वाली थी कि तभी सास और नौकरानी आ धमकी और औरत को ताना मारने लगी कि शादी के 3 साल बाद भी पेट नहीं फूला। शियनटोंग ने कहा कि वह मदद करेगी, लेकिन सास ने उसे झूठी करार दिया और नौकरानी ने उसे औरत की नाजायज औलाद बताया। शियनटोंग ने बताया कि नौकरानी के पैर से एक आत्मा लिपटी है जो 3 महीने की उम्र में मरी थी और अब पुनर्जन्म नहीं ले पा रही। नौकरानी डर गई क्योंकि उसका सचमुच गर्भपात हुआ था। फिर भी वे शियनटोंग को झूठा मानते रहे और घर से निकालने को कहा, लेकिन औरत ने उसका साथ दिया। सास ने फिर से ताना मारा और शियनटोंग ने गुस्से में नौकरानी को अंडे देने पर मजबूर कर दिया। तभी पति और ससुर आ गए और स्थिति को संभालने की कोशिश की। पति ने कहा कि बच्ची को कुछ दिन रहने दो। रात को शियनटोंग ने फिर आत्माओं को उड़ते देखा और उनका पीछा किया, लेकिन पति को नौकरानी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। उसी रात सास ने औरत को एक टॉनिक दिया जिससे वो कभी मां न बन सके। शियनटोंग ने दवा गिरा दी और बताया कि यही दवा उसकी बांझपन की वजह है। जब सबने यकीन नहीं किया तो शियनटोंग ने दवा एक पौधे में डाली और पौधा तुरंत मुरझा गया। औरत टूट गई क्योंकि वो 2 साल से यही जहर पी रही थी और अब उसे समझ आया कि ये सब सुनियोजित था। शियनटोंग ने बताया कि यही जहर धीरे धीरे असर करता है और इंसान को बांझ बना देता है। सास और नौकरानी ने बच्ची पर जहर देने का आरोप लगाया, लेकिन शियनटोंग ने साफ किया कि यही दोनों साजिश कर रहे हैं। तभी औरत को पेट में तेज दर्द हुआ और शियनटोंग ने बताया कि वह अब गर्भवती है। सब हैरान रह गए क्योंकि औरत कुंवारी थी, लेकिन शियनटोंग ने कहा ये बच्चा उसी आत्मा का है जो जुड़वा रूप में अब जन्म लेना चाहता है। बच्चा पापा कहता हुआ पिता के पास गया और सच्चाई सबके सामने खुल गई।